अगर एक विधायक यहाँ 15 साल रह सकते हैं कोई भी, है ना, तो 15 साल के बाद भी अगर लोग ये ऐसी शिकायत करें तो 15 साल तो वेस्ट हो गया पूरा। सपा भवन बोलता है विपक्षी, सब नहीं, राजद बोलता है। क्यों बोलता है राजद? क्योंकि उसको पता है कि सबसे पहले किला उसी का धस रहा है। नया पार्टी है तो किस तौर पे आप पे विश्वास करेंगे? किसी दिन ना सामक्ष बैठ के उस पर डिबेट किया जाए कि आपने 17 महीना में किया। वो तेजस्वी जी भी चैलेंज दिए थे कि आकर हमसे डिबेट कर लीजिए। बिल्कुल, बहुत शानदार, तो हम कोऑर्डिनेट करवा रहे हैं। यहाँ पे डिग्री कॉलेज नहीं होने से काफी लोगों को परेशानी हो रहा है। ये भी बताया कि जो लास्ट लोकसभा चुनाव में इसका प्रॉमिस भी हुआ है और लोगों का आशा है कि शायद ये पूरा भी हो। 2025 के विधानसभा चुनाव में जन स्वराज कितने सीटों पर चुनाव जीते? झूठ बोलना हो, नेतागिरी करना हो तो कुछ भी बोल दो, क्या फर्क पड़ता है। लॉ एंड ऑर्डर हम 3 महीना में ठीक कर देंगे, वो तो हम गारंटी देते हैं। हाँ, वो हम ठीक कर देंगे। लोकल यहाँ पे अपने प्रतिनिधि हैं, आपके जनप्रतिनिधि हैं, उनका शायद सरोकार थोड़ा कम है लोगों के बीच में। बदलाव संसार का नियम होता है और इसी नियम को अपनाते हुए आनंद मिश्रा जी सत्याग्रह पथ यात्रा पर निकले हुए थे और अभी मनेर में आए हुए हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद भाई। और इस मनेर की पावन भूमि पे आके बहुत ही अच्छा लगा और आप जैसे सब लोगों से मिलके और जो बात किया तो ये लगा कि यार पहले आना चाहिए था और भी पहले आना चाहिए था, आप लोगों के साथ बैठना। मनेर में आप आए तो क्या क्या जानकारी लेकर आए? नहीं, जानकारी लेके देखिए, हम होता है कि जानकारी तो किताब में और इंटरनेट पे जो मिलता है, मनेर का लड्डू, मनेर का दरगाह, है ना, मनेर की का पॉलिटिक्स, ये सब जानकारी लेके आए। मनेर का डेमोग्राफी, ये सब तो है जानकारी, लेकिन जमीन पे क्या चीज है वो आप लोग बता सकते हैं, यहाँ के लोग बता सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पढ़ के और महसूस करके ये दो अलग चीजें होती हैं, तो इसीलिए यहाँ पे आए। और जी नमस्ते। तो काफी कुछ पता चला यहाँ पे आके, तो जिसको देख के थोड़ा आश्चर्य भी हुआ कि किस तरह से काफी सारे लोगों ने ये बताया कि मनेर को जैसे एक टापू बनाकर छोड़ दिया गया है। डेवलपमेंट के रूप में देखा जाए तो यहाँ पे मतलब और बहुत डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटी यहाँ पे है कि मनेर काफी विकसित हो सकता है, लेकिन किन्हीं कारणवशों से कि मनेर कहीं छूटा हुआ सा महसूस कर रहा है। तो ये मुझे पता चला। और भी यहाँ के बारे में बहुत चीज पता चला, जैसे बताएं कि यहाँ के डिग्री कॉलेज का बहुत बड़ा इशू है। डिग्री कॉलेज को लेकर कौन बताया? नहीं, बहुत सारे लोग बताए। अब एक एक का क्या नाम सुनेंगे आप, और काफी लोगों ने बताया। तो ये जरूर, इसलिए मैं आपको ये मेंशन कर रहा हूँ कि अगर एक आदमी बताता तो सोचते कि पर्सनल दर्द है। बहुत लोग बताए डिग्री कॉलेज, बहुत लोग बताए। हाँ, बहुत लोग बताए। और ये बताएं कि देखिए यहाँ मनेर विधानसभा में कहा जाए तो बेहटा में है एक कॉलेज, लेकिन ये इस क्षेत्र मनेर के में यहाँ पे डिग्री कॉलेज नहीं होने से काफी लोगों को परेशानी हो रहा है। ये भी बताया कि जो लास्ट लोकसभा चुनाव में इसका प्रॉमिस भी हुआ है और लोगों का आशा है कि शायद ये पूरा भी हो जाए। तो ये जरूर है कि ये बुनियादी जरूरतें हैं। देखिए, शिक्षा एक बुनियादी जरूरत है और इन बुनियादी जरूरतों के लिए अगर किसी प्रदेश को या किसी क्षेत्र को इस तरह से गुहार लगाना पड़ रहा है, अगर ये एक मुद्दा बन सकता है तो समझिए हम कितने पीछे हैं। या बात होनी चाहिए तो कुछ और बड़ी बड़ी चीजों के बारे में, इंडस्ट्रियलाइजेशन के। मनेर में एक डिग्री कॉलेज मुद्दा को ही लेकर आप चलिएगा? नहीं, हम मुद्दा नहीं, मनेर का डिग्री कॉलेज का मुद्दा लेके चलेंगे। हम आपको ये बताएं कि ये एक मुद्दा काफी लोगों ने हमसे मेंशन किया कि एक डिग्री कॉलेज का बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है। साथ ही यहाँ पे जो पूरे बिहार का मुद्दा है, जिसमें आप देखिए कि बेरोजगारी का मुद्दा है, शिक्षा का भ्रष्ट शिक्षा, भ्रष्ट परीक्षा व्यवस्था, है ना, रोजगार का प्रॉब्लम, पलायन का प्रॉब्लम, और जो औरतों का मतलब क्या कहेंगे, उनको बढ़ने नहीं पा रही हैं, तो उसका जो रुकावट है उसमें, जो किसानों की हालत है, तो ये सारी चीजें मनेर का भी प्रॉब्लम है। मनेर इसे छूता नहीं है, लेकिन कुछ जो बेसिक चीजें हैं उसमें ये है। प्लस जो बाईपास बन रहा है, जो रोड बन रहा है, उससे मनेर कहीं छूट जाएगा बाहर, ये एक इशू है। लोगों के मन में आ रहा है कि इससे हमें रिंग रोड से हम बाहर हो जाने के कारण से हम वो डेवलपमेंट के सर्कल से बाहर हो जा रहे हैं, तो ये एक डर है लोगों के मन में। और इस तरह के काफी सारे लोकल इश्यूज हैं जो लोगों ने बताया। तो मुझे ये समझ में आया कि जो लोकल यहाँ पे अपने प्रतिनिधि हैं, आपके जनप्रतिनिधि हैं, उनका शायद सरोकार थोड़ा कम है लोगों के बीच में। जो उनका बुनियादी जानकारी लेना थोड़ा कम हो रहा है, और जो लोग किस बात से त्रस्त हैं, क्या चाहते हैं, तो इस बात से शायद कहीं ना कहीं कोई एक कटाव है, जिसके चलते कि लोग अभी ऐसी बुनियादी बातों पे बात कर रहे हैं कि अगर एक विधायक यहाँ 15 साल रह सकते हैं कोई भी,
है ना। तो 15 साल के बाद भी अगर लोग ये ऐसी शिकायत करें तो 15 साल तो वेस्ट हो गया, पूरा सफा बर्बाद है ये 15 साल। आप एक दिन आ रहे हैं तो इतना कुछ जानकारी ले लें। जी, अब ये तो मतलब बहुत ही, ये तो सामने सामने जानकारी, अभी तो हम लेंगे जानकारी रात को, अभी तो बहुत कुछ हम पता करेंगे यहाँ क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, किस तरह का लोगों के ऊपर कैसा खाली वोट लिया गया और शोषण ही किया गया, सब पता चलेगा। जनसुराज, मुझे लगता है कि पूरे बिहार को 2025 में जनसुराज ही एकमात्र एक बेहतरीन विकल्प की तरह से समझ में आएगा। क्योंकि देखिए, जनसुराज सिर्फ एक पार्टी नहीं है, 2 साल के पदयात्रा के बाद एक खड़ा किया अभियान से निकला हुआ। आखिर नया पार्टी है तो किस तौर पे आप पे विश्वास करे लोग? हाँ, वही बात है। तो देखिए, अब ये तो है कि नया दवाई आए तो हम क्यों विश्वास करें, है ना। तो अब भाई आया है, किसी को कोई बोल दिया कि कैंसर है ना, कि क्या कैंसर हो गया है, अब कैंसर हो गया भाई, दवाई ही नहीं मार्केट में, तो एक नया दवाई आया है, तो अब लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे भाई, तकलीफ है, अब लेंगे, वही दवाई है, अब खा के देखते हैं कि भाई काम करता है कि नहीं करता है। तो वो बात है, इसीलिए विश्वास करना जरूरी है कि बिहार ने सारे दलों को देख लिया है ना, हर दल में दलदल ही दिखा है। तो इसीलिए ये समझ में आया कि शायद जनसुराज, जो काफी सारे लोग इसमें जो जुड़ रहे हैं, और जो ओवरऑल मानसिकता है जनसुराज की, वो सृजनात्मक मानसिकता है, सकारात्मक मानसिकता है, मतलब कुछ बेहतर बनाने की मानसिकता है, चीजों को गढ़ने का मानसिकता है, और नकारात्मक नहीं कि ये खराब है, वो खराब है, उससे लड़ो, उससे, वो सब नहीं करना है। क्या बढ़िया है उस पे बात की जाए, किसको बेहतर बनाया जा सकता है उस पे बात की जाए, किस तरह से हम बच्चों की पढ़ाई को लेके आगे बढ़ सकते हैं उस पे बात की जाए, युवाओं की कमाई को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं उस पे बात की जाए, जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, जो जरूरतमंद, उनकी दवाइयां कैसी होंगी उस पे बात की जाए। यहाँ पे सारा समाज का हर तबका परेशान है, उनकी सुनवाई कहाँ पे हो, इस पे बात की जाए। ये सब जनसुराज लेके आ रहा है, एक नया माहौल लेके आ रहा है। व्यवस्था सुधारने की हम बात ही नहीं कर रहे, हम लोग व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, एकदम नया व्यवस्था, जहां आपको वो महसूस हो कि बिहार में रहना जो होता है ना, कि आपने कभी लिखा होगा कि मेरे सपनों का बिहार, मेरे सपनों का भारत, वो सच में पूरा होते हुए दिखा जाए, ऐसा कुछ व्यवस्था करने का इरादा लेके जनसुराज आए। और जनसुराज को लाने वाले, चलाने वाले जो लोग हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में सफल लोग हैं। हाँ, तो उसमें आप चाहे प्रशांत किशोर जी को देख लीजिए, हाँ, एजुकेटेड लोग जिस बात को समझते हैं और उन्होंने अपने जीवन में किया है वो चीज, है ना। अब चाहे प्रशांत किशोर जी हो, चाहे और भी लोग हैं, मैं भी हूं उसमें एक, कि जिन लोगों ने, हम लोगों ने एक बेहतरीन प्रशासनिक सेवा को स्थापित किया है, तो उसको किया है हाथों से अपने, सफल हो के तब आए हैं। ये नहीं कि वहां निष्फल हो गए, कुछ नहीं चल रहा था, रोजी रोटी खराब चल रहा था बोल के इधर आए, ऐसा नहीं है। तो जब कुछ ऐसे सफल लोग जो कि प्रोफेशनली अपने काम में अच्छा किए हैं, वो जब बागडोर संभालते हैं, जिम्मेदारी के साथ संभालते हैं। वो जिम्मेदारी कैसे कि आपने अगर हमें वोट दिया है तो आपने हमें जिम्मेदारी दिया, हमें पावर नहीं दिया है, हमें जिम्मेदारी दिया है, उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए पावर दिया है। यदि आप बिहार में सत्ता में आइएगा तो मनेर का जो भी प्रॉब्लम है कितने दिन में आप दूर कर दीजिए? देखिए बाबू, ऐसा ना, ये अगर झूठ बोलना हो, नेतागिरी करना हो, तो कुछ भी बोल दो, क्या फर्क पड़ता है। लॉ एंड ऑर्डर हम 3 महीने में ठीक कर देंगे, वो तो हम गारंटी देते हैं, हाँ, वो हम ठीक कर देंगे। लेकिन बाकी जो डेवलपमेंट वाला काम है, जो उसके लिए हर एक चीज का, अब एक ब्रिज बन के मान लीजिए आप ढलाई करते हैं, तो ढलाई का एक टाइम है कि भाई उतना दिन छोड़ना पड़ेगा, तो डेवलपमेंट का एक टाइम प्रोसेस है। तो जिस चीज में मिनिमम टाइम लग सकता है, जितना कम से कम वक्त में जो खड़ा हो सकता है, जो चीजें डेवलप हो सकती है, उस पर हम लोग पूरी ध्यान से और उसको करेंगे, और टाइम बाउंड करेंगे, यानी कि 5 साल का काम 15 साल नहीं खींचने वाले हैं। जो पहला टेन्योर 5 साल मिलेगा, 5 ही साल में, देखिए एक बात और समझिए, आपके व्यूअर्स के लिए कह रहा हूं कि क्यों जनसुराज को सुनिए। तो जनसुराज के पास मजबूरी भी है काम करना, प्रूफ करना पड़ेगा हमको, है ना, कि भैया नहीं काम करोगे तो नोच के फेंक दिया जाएंगे अगली बार, है कि नहीं। तो ये आपके लिए विन विन है, जनता की जीत ही जीत है इसमें जनसुराज को चुन के। एक कि भाई सही लोग इसमें जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक सही प्रयास है, एक सामूहिक तौर पे काम करना चाहते हैं, और साथ ही साथ इनको मजबूरी होगा जनसुराज को बेहतरीन काम करने का। बाकियों को क्या लगता है, अरे कहाँ जाओगे तुम हमारे लालटेन में तेल भरोगे, तुम कहाँ जाओगे, तुम हमारा ही तीर का निशाना लगाओगे, तुम कहाँ जाओगे, तुम हमारे ही फूल पे आके बैठोगे, है ना। तो ये जो मन बढ़ गया है लोगों का ना, ये तुम जाओगे कहाँ, तुम तो इस जात के हो, तुमको हमारे पास आने आए, तुम तो इस धर्म के, तुम हमारे पास, ये सब तोड़ के देगा आपको जनसुराज। तो इसीलिए जनसुराज पे भरोसा किया जा सकता है। विपक्षी जितने भी नेता हैं, वे सभी लोग बोलते हैं कि जनसुराज जो है बीजेपी का बी टीम। देखिए एक चीज समझिए, ये कौन बोलता है, विपक्षी सब नहीं, राजद बोलता है। क्यों बोलता है राजद? क्योंकि उसको पता है कि सबसे पहले किला उसी का धस रहा है ना।
तो जो जिसको जिसको डर है वो ऐसा कुछ बोलेगा क्यों? कि अपने लोगों को समझाने के लिए, अरे भैया वो बी टीम है। ये देखिए कि जो भाजपा का या एनडीए का जो सबसे स्ट्रांग, जो सबसे मजबूत विपक्ष खड़ा करेगा ना, वो जनसुराज ही खड़ा करेगा। आप देख लीजिएगा, राजद वगैरह बरगला के लोगों को अपना काम करा रही है, तो उनको ये समझ में आने लगा है। अभी ये जो उपचुनाव हुआ, समझ में आ गया, ये तो घसका दिया हम लोग को, है ना। ये लोग आया तो देखो ना, हम चारों से घसक गए। तो उनको ये समझ में आया कि सबसे पहले किला उनका धसेगा और धसना चाहिए, क्योंकि आपने लोगों को बरगलाया है। लेकिन तेजस्वी यादव जी बोलते हैं 17 महीना में जो कार्य किए हैं। देखिए, वो समझ का फेर है। हाँ, उनके उस चीज पे हम नहीं कहेंगे। उसको किसी दिन ना समक्ष बैठ के उस पर डिबेट किया जाए कि आपने 17 महीना में किया। वो तेजस्वी जी भी चैलेंज दिए थे कि आकर हमसे डिबेट कर लीजिए। बिल्कुल, बहुत शानदार। तो हम कोऑर्डिनेट करवाते हैं एक डिबेट का, ठीक है ना। एक डिबेट होना चाहिए कि उसपे कि आपने जो किया 17 महीने में, 15 साल में जो आप नहीं कर पाए, आप 17 महीना में कर दिए हैं। ये महानता, मतलब तो आप तो फिर भगवान ही पैदा हो गए हैं। तो ये सब बातें ठीक है, अलग है, लेकिन इन सब चीजों में नहीं जाके आप जो बी टीम वाली बात कर रहे थे, तो ये बात समझिए कि जो सबसे कमजोर लोग हैं वो सबसे पहले खत्म होंगे, है ना। तो राजद को ये डर है, राजद सबसे पहले खत्म होगा। सही कह रहा वो, हाँ, क्यों खत्म हो जाएगा तो लास्ट में देखिएगा ना कि ये जो कंटेस्ट होगा वो एक तरफ एनडीए रहेगा और एक तरफ जनसुराज होगा। इसी में लड़ाई होने वाला है 2025 में। राजद से कोई लड़ाई बड़ाई नहीं है। 2025 के विधानसभा चुनाव में जनसुराज कितने सीटों पर चुनाव जीतेगी? 243 सीट पे चुनाव लड़ेगी। अब जीतना नहीं जीतना तो आप लोग के ही हाथ में है, मतलब जनता के हाथ में। 243 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे और ईमानदारी से लड़ेंगे। अभी नीतीश कुमार जी एक टिप्पणी किए हैं महिलाओं के ऊपर कि पहले महिलाएं कपड़े नहीं पहनती। नहीं, ये अब क्या बोलेंगे, है ना। अब हम क्या बोले, अब कर दियो टिप्पणी, आप समझ गए, तो इसमें हम टिप्पणी क्या करें, है ना। तो मतलब ये घोर क्या कहा जाए, मतलब ये मतलब हम बोलते नहीं बन रहा हमको कि अब क्या कहा जाए। अब देख लीजिए, दिमागी स्थिति शायद ऐसी है कि उनको मतलब बेहतरीन, मुझे लगता है, सेवा की जरूरत है। तो वैसा उनको अपने आप को एक डिग्निटी के साथ इससे विड्रॉ कर लेना चाहिए अब इन सब चीजों से, और उनको अपना तबीयत ठीक करके, उन्होंने सेवा दिया है बिहार के लिए, उन्होंने बहुत किया है। तो उस गंभीरता से, उस डिग्निटी को रखते हुए मुझे लगता है उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। और ऐसे पब्लिक में जो लोग उनका तमाशा बना रहे हैं, उनके इर्द गिर्द वाले, उनको इस बात का चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए कि भाई जिसके दम पे आप अपना रोटी सेक रहे हो, उस आदमी का ऐसा फजीहत मत करवाइए, है ना। तो ये उनका भी धर्म बनता है कि अपने नेता को इस तरह से फजीहत करने के लिए बार बार आगे मत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।